इस जिला किश्तवाड़ ने 4 सरगर्म दहशतगर्दों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें हर एक पर 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो उन दहशतगर्दों के बारे में कोई भी मालूमात पुलिस के साथ शेयर करें। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि मालूमात देने वाले की शनाख्त मुकम्मल तौर पर मख्फी रखी जाएगी ताकि उनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इस इक़दाम का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी ताउन को मजबूत करना है। और राजौरी में होने वाली अमवात के मामले की तहकीकात SIT के हवाले कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने तहकीकात के दौरान 3 मुतासरा खानदानों के घरों को सील कर दिया है। वाज़ेह है कि राजौरी में गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 17 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसने इंतजामिया को फिक्रमंद कर दिया है। इस मामले पर गौर करने के लिए कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में उन्होंने पुलिस और महकमा सेहत को हिदायत दी है कि अमवात की वजूहात का जल्द अज जल्द पता लगाया जाए ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। राजौरी के बढल गांव में पिछले 45 दिनों के दौरान 17 अफराद की अमवात से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मकामी लोगों को शुबा है कि इन अमवात के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस पूरे मामले की फौरी और मुकम्मल तहकीकात की जाए। लोगों का कहना है कि इन्हें जिला पुलिस पर भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही इन अमवात की असल वजह सामने आएगी। इससे बगैर ये काम नहीं हो सकता। एक ही घर, एक ही परिवार के लिए कौन सी बीमारी है जी जो एक ही घर में आई है, वो ये बीमारी नहीं। डर है पूरे गांव में। हाँ बिल्कुल, हम बाहर भी रहते हैं, हम गद्योक में रहते हैं, ख्वास के लोगों को डर है, बुढ़ाल के लोगों को डर है, बेनंबल के लोगों को डर है, सबको डर है। इस तरह का माहौल है इस गांव में, अभी कितना डर है और खौफ का माहौल है और परेशान है यार लोग, अपने बच्चे परेशान है, मुश्किल में है। क्या मांगेंगे सर? देखो सरकार देख रही है जो है सामने, इंसाफ होना चाहिए इनके साथ। ये वही इलाका है जिस इलाके में जो मौतों का तांडव जो है वो चल रहा है। पिछले लगभग 45 दिनों से लगातार जो है वो जाने जा रही हैं। अभी तक इस वजह का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बढाल से शक्ति। और वहीं राजौरी के बुढल गांव में पुरस्कार अमवात के मामले पर मेडिकल डिपार्टमेंट राजौरी की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। GMC राजौरी के प्रिंसिपल AS भाटिया ने इलाके के लोगों से अपील की है कि वो खौफजदा न हो। उनका कहना है कि होने वाली तमाम अमवात में एक ही किस्म के वायरस की मौजूदगी पाई गई है और हमारी जाँच का अमल जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अमवात की वजूहात मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, MLA साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई। तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, आप PGI चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई ICMR का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे टीम यहाँ पे नहीं हुई और हर टीम एक पर्पस के लिए आई। जैसी फाइंडिंग, जितने भी लोग बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फाइंडिंग, दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है। चौधरी ने राजौरी जिले के बुढल गांव का दौरा किया। इस गांव में पिछले 1.5 माह के दौरान 17 अफराद पुरस्कार हालात में अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत की और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से इस सूरत हाल से निपटने के अज़्म का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आला ने मकामी इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात की ताकि मौजूदा हालात का जायज़ा लिया जा सके और उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया जा सके। नौजवान जानें गई हैं और छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं और पूरी सरकार भी दुखी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी है और यहाँ के इलाके के सारे लोग भी दुखी हैं। सरकार हमेशा सीरियस रही और जहाँ तक सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो मुआवजा था, अभी शुरुआती, जैसे आप समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर पे जो होता है, तो जितना थोड़ा बहुत होता है वो किया गया है और मुआवजा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो फाइल, जो बाकी जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा इतना था कि 16 लोगों की जानें चली जाएंगी या बच्चे चले जाएंगे। 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर काबीना की एक अहम मीटिंग मुनक़िद होगी। यह मीटिंग जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होगी। मीटिंग में मुख्तलिफ अहम इंतजामी तजावीज़ पर हतमी फैसला लिया जाएगा। इनमें सरकारी मुलाजमीन, पेंशन याफ्तगान और फैमिली पेंशन याफ्तगान को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की शरहों में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज होगी। वहीं जम्मू कश्मीर GST एक्ट 2017 में तरमीम और आबकारी पॉलिसी 2025 पर भी गुफ्तगू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में चनानी स्थित महादेव सेक्शन पर वाक़ पुल नंबर 2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ये पुल
244 यानी कि जो 45 मीटर ऊंचा और 219.4 मीटर लंबा है, न सिर्फ सफर का वक्त कम करेगा बल्कि सयाहती और मजहबी मकामात तक पहुंचने में आसानी पैदा करेगा। इस पुल की तामीर 2021 में मुकम्मल हुई, जिससे चनानी कस्बे के ट्रैफिक का दबाव कम हुआ और मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा हुआ। जो ये हमारा काम चला इसमें ना लोकल लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लोकल लोगों को रोज़गार मिला, गाड़ी वालों को, डंपर वालों को, लेबर को, सबको रोज़गार मिला है। इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का हब है और जहाँ की जो सब्जियां हैं वो जम्मू मंडी, उधमपुर मंडी में जाती थी। लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि रोड बनने से टूरिस्ट बढ़ेगा, तो हमारे जितनी भी दुकानें, छोटी छोटी फड़ियाँ जो लोग लगाते हैं, दुकानें करते हैं, उससे काफ़ी सारा फ़ायदा लोगों को होगा। इससे लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ उनका ट्रैवल डिस्टेंस पर ट्रैवल टाइम भी बहुत हद तक कम होगा और इससे ओवरऑल इलाके की टूरिज़्म को, सिक्योरिटी को और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को, हर तरह, हर सेक्टर को इसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और सांबा जिले के विजयपुर इलाके के गुरुवाल गांव में स्वामित्व योजना के फायदा उठाने वाले वीरेंद्र कुमार ने उनसे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीधी बातचीत की। ये प्रोग्राम जिला दफ्तर में मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जिला अफसरान और आम लोग शरीक हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर रियासतों के फ़ायदा उठाने वालों से भी बात की। उन्होंने स्वामित्व योजना की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि ये योजना देही इलाकों में जायदाद की मलकियत को मजबूत बनाती है। वज़ीर आज़म ने इसे खुद कफील भारत की समत एक अहम कदम करार दिया है। हम प्रधानमंत्री ये भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जो स्वामित्व योजना जो चलाई, इसे हम की पीढ़ियों से, की सदियों से हमारे बुजुर्ग भी जहाँ पे रह रहे थे और हमारे पास इसका कोई कागज़ जात नहीं थी। अभी प्रॉपर्टी कार्ड आने की वजह से हमें एक पूरा मालिकाना हक जो है वो साफ तय हो गया है। ये वो लोग थे जिनके ज़मीन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उसके चलते उनको कोई लोन या कोई सरकारी स्कीम के बेनिफिट्स जो थे वो नहीं मिलते थे। तो ये एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जिसके तहत उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन मिली। उस डॉक्यूमेंटेशन के कारण अब वो एलिजिबल हैं डिफरेंट स्कीम्स के। जो गांव के लोगों में जो विवाद रहते थे इस वजह से कि किसकी ज़मीन कहाँ है, किसका घर कहाँ है, वो भी विवाद इसके माध्यम से ख़त्म होंगे और अपनी अपनी ज़मीन पर लोग अपने अपने जो है काम करेंगे। जो हमारे लोगों का मैक्सिमम टाइम जब पैसा खर्च होता था कोर्ट कचहरी में भी, उसमें भी बचत आएगी, उसका भी बचाव होगा। और श्रीनगर में नगीना इंटरनेशनल और फिक्शन राइटर्स गिल्ड की तरफ से एक शानदार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें नगीना इंटरनेशनल के ताज़ा शुमारे के साथ साथ 6 दीगर किताबों का भी इजरा किया गया। इस तकरीब की सदारत जस्टिस बशीर अहमद करमानी ने की और इसमें मशहूर अदबी शख्सियात जैसे प्रोफेसर फारूक क़यास, वैशी सैयद और डॉक्टर सतीश कुमार ने शिरकत की। किताबों की रुनमाई के दौरान मोहम्मद यूसुफ शाहीन, जावेद यूसुफ और मजीद मसरूर की किताबों का इजरा किया गया। इस मौके पर अदबी और सहाफ़ती मैदान में इनकी खिदमात के एतराफ़ में सालिम सालिक एडिटर शेरज़ा उर्दू और तनवीर खतीब एडिटर उड़ान को अवार्ड से नवाजा गया। हमने यहाँ पर 3 किताबें कश्मीरी ज़बान की भी रिलीज़ की, जिनमें 2 किताबें मोहम्मद यूसुफ शाहीन की थी, एक किताब मजीद मसरूर साहब की थी और उर्दू की भी 2 किताबें हमने रिलीज़ की। उसमें एक किताब तहकीकी मुकाला हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, ये मेरे बारे में तहकीकी मुकाला था जिसको जावेद यूसुफ ने मुकम्मल किया है और उसको इसकी डिग्री मिली है। और पुलिस शोपियां ने सीआरपीएफ 14 बटालियन के हमरा 2 नायलॉन बैग में पाउडर की शक्ल में चरस जैसे मवाद की बरामदगी की है। इस नशावर मवाद का मजमूई वजन 16 किलोग्राम से ज़ायद है। ये बरामदगी मुलजिम इम्तियाज़ अहमद होरा के घर से की गई है, जो बोनगाम दारमतूरा का रिहायशी है। इस मामले में मुतअल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमएलए पापुर हसनैन मसूदी ने टाउन हॉल पापुर में लोगों की कई वफूद से मुलाकात की। इस दौरान वफूद ने इलाके में पीने के पानी, राशन कार्ड्स और दीगर मुश्किलात के हवाले से एमएलए को आगाह किया। इस दौरान मसूदी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात का जल्द अज जल्द इजाला होगा।
तरह जो टाउन में जो शहरी सहूलियात हैं अभी यहाँ पर जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो काम नहीं कर रही है, नहीं लगाई गई है। तो कई एक मोहल्ले हैं वो स्ट्रीट लाइट्स के बगैर है, और कहीं कहीं हमें मुस्तहकम करना होगा। जो हमारे सब स्टेशन है वो मुस्तहकम करने होंगे। तो आए दिन वो ट्रांसफार्मर जो है सब स्टेशन का मामला हमारे पास रहता है, आए दिन वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो कई एक मामले हैं लोगों को, और अब ये एक सिलसिला जो हमने शुरू किया है पब्लिक आउटरीच का, इससे एक सहूलियत ये हो गई कि सीधे सीधे जो है आवाम जो है वो हमारे पास ये मसले लेकर आ जाते हैं, और हम फिर काम के साथ मामले उठाते हैं ताकि लोगों को कोई राहत हो। और कठुआ में एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुस्तफिदीन को प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की तरक्की में नए बाब रकम किए हैं और ये प्रॉपर्टी कार्ड्स आवाम के लिए मुतअद्दिद सहूलतों का जरिया बनेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के गांव देहात में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के और उनके जीवन में किस प्रकार से सुविधा और सरलता लाई जाए, उसको लेकर के अनेकों सफल प्रयोग जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी अनुसरण करने लायक होंगे। एक प्रकार के रोल मॉडल जिसमें हमारी ग्रीवेंसेस की स्कीम भी थी, हमारे डिजिटल प्रमाण पत्र जो हमारे पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों को दिए गए, उसी कड़ी में उसी श्रृंखला में ये स्वामित्व की योजना जो देहातों में गांव में रहने वाले लोगों को अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपने फार्म की मालिकाना अधिकार स्वयं वो एक कार्ड जनरेट करके प्राप्त कर सके ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मेरे साथ जुड़े हुए 2 विभाग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का विभाग है और दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय का एक हिस्सा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, देश के हर स्कूल में संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में शिक्षा देना जरूरी है, संविधान का पालन करना जरूरी है। गुरुग्राम में जल्द खुलेगी बहुमंजिला पार्किंग। सोहना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग फरवरी में शुरू होगी। 350 कारों की पार्किंग की होगी जगह, 60 दुकानों की भी होगी सुविधा। सोडा में अवैध प्लॉटिंग पर नगर परिषद की सख्त कार्रवाई। भूमाफियाओं ने की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया और नगर परिषद ने कार्रवाई कर तोड़ी सड़कें। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। लद्दाख को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनने के बाद, यानी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, करगिल के ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 50% गाड़ियां जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट के हामिल हैं, जिसके बायस परमिट और दीगर जरूरी दस्तावेज के मसाइल दरपेश हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इंतजामिया को बार बार अपील करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि ये मसाइल न सिर्फ उनकी रोजी रोटी बल्कि उनके खानदानों की बका के लिए भी संगीन खतरा बन रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द इनके मसाइल के हल की दरख्वास्त की है। गडकरी साहब के साथ मिलने का भी हमारे यही इश्यूज थे कि जब से यूटी बनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है, यूटी परमिट नहीं है। जम्मू एंड के साथ एक MOU साइन हुआ जिसमें कुछ लिमिट रखा गया कि 2000 जम्मू कश्मीर की गाड़ियों को लद्दाख में काउंटर साइन हो, 2000 गाड़ियां लद्दाख की जम्मू कश्मीर में हो। तो हमारा तो खास कर कारगिल का
जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, हमारा तो JNK के साथ है। हमारी तो लगभग आज 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी ये क्या बोलते हैं बस और ट्रक है, 1200-1300 हमारी टैक्सीज है और मिनी वैन हमारे 800-900 है। तो हमारा तो चलना बैठना है। हम इसी चीज़ के लिए नितिन गडकरी साहब के साथ मिले, उसने हमें पूरा भरोसा दिया कि मैं आपकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इसी 2025 अप्रैल तक बनाऊँगा। करगिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा ने स्वामित्व स्कीम के तहत जायदाद कार्ड तकसीम किए। ये तकरीब सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल में मुनक़िद हुई। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। करगिल के 15,855 मुस्तफ़िदीन को जायदाद कार्ड्स दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये देही इलाकों में तरक्की और इक़्तिसादी मौक़े को बढ़ाने के लिए एक इनकलाबी कदम है। लेह ज़िले में ड्रोन मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है और करगिल में ये काम 70% तक मुकम्मल है। मुस्तफ़िदीन ने वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरे आने के बाद ऐसी कोई हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं या ऐसा कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं आई जिसमें ज़मीन के झगड़े पर या ज़मीन के बंटवारे या उसकी सरहदबंदी के मामले पर इतना तूल हुआ हो। लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ, हमारी एरिया में, वहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस स्कीम का जो बेनिफिट्स हैं या जो फ़ायदे हम कहते हैं पर्टिकुलरली यही है कि आज के दिन में जब प्रॉपर्टी कार्ड आपके हाथ में होगा, अब आपको हर जगह हर दफ्तर में या एक पटवारी से लेके ऊपर के ऑफिसर तक आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ही आपके प्रॉपर्टी का एंटायर रिकॉर्ड होगा। और इंडियन यूथ कांग्रेस ने लद्दाख में अपनी तारीखी इंतखाबात और रुकनियत मुहिम का कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। यह मुहिम 9 नवंबर से 19 नवंबर तक जारी रही, जिसमें 4,492 नए अराकीन शामिल हुए। नौजवानों की भरपूर शमूलियत ने करगिल के इलाके में खासा जोश और खरोश पैदा किया। इंतखाबात में अमीर हुसैन लोन ने 1,687 वोट लेकर रियासती सदर का ओहदा हासिल किया, जबकि जावेद हुसैन 1,344 वोट के साथ रियासती जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। करगिल और लेह अजला के दीगर ओहदों पर भी नौजवान क़यादत सामने आई है, जिन्होंने लद्दाख के मुस्तकबिल को रोशन बनाने का अज़्म जाहिर किया है। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने लेह आइस हॉकी रिंक में हिमालयाई फ्रेंडशिप आइस हॉकी कप 2025 का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में जर्मनी, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, मलेशिया और इंडियन टीम समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का मकसद मकामी खिलाड़ियों की महारत, तकनीक और सलाहियतों को बढ़ाना है। तो इसका हमें यहाँ पे खिलाने का मतलब ही ये है कि आइस हॉकी को बढ़ावा दे लद्दाख में। तो आइस हॉकी को यही जो है, इसमें 2-3 मेंबर है जो 2000 से आया हुआ, जैसे टोनी है, मरकस है, ये पॉल है, ये सारा 2000 से कंटिन्यूस आ रहा है ताकि लद्दाख की आइस हॉकी को ऊपर ले आए। Today's tournament is a friendship cup. We have players from all around the world. They came to play the Ladakhi teams. We do some coaching. We do some playing with the children. We donate equipment. It's a real friendship growing experience. There's people from Japan. There's people from Malaysia, Singapore, USA, Canada, Germany, Czechoslovakia. So lots of nationalities around the world. But it was really funny. They improved the last years very much. So I feel, because I'm a coach too, the last 10 years since I'm here, all the boys can skate. Only the thing what they have to learn is to play a little bit more together and read the game. Okay. Because we have a lot of old players, they are smart with the old hockey style. सयाहती मकाम गुलबर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 का आगाज हुआ। ये मुकाबले 21 जनवरी तक जारी रहेंगे, जिनमें मुल्क के 20 रियासतों के तकरीबन 300 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कर्लिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों के क़याम और खाने पीने का इंतजाम गुलबर्ग में किया गया है, जिस पर खिलाड़ियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम पिछले 4 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं। पंजाब की टीम कंटिन्यू 4 साल से यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। पंजाब से आए हैं, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हम 4 साल से आ रहे हैं लगातार। पिछले साल हमारे मेडल आए थे और इस साल भी मेडल आएंगे और इधर यहाँ पर गुलमर्ग आके हमें बहुत अच्छा लगा। जो आपके इधर के एसोसिएशन है सारे गुड हैं, बहुत नाइस है। उन्होंने इतना अच्छा डील किया है कि हमें उम्मीद नहीं जैसी होती है कि हम हिल स्टेशन जाएँ तो इतना गुड नहीं करते भाई, लेकिन बहुत विल पावर है उनकी में और हमारी टीम में जो 4 साल से आ रही है गुड टीम है, सबसे मिली हूँ। बहुत खुशी है। तो यहाँ पर हम चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है अभी,
तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम मेडल जीतने की। जी आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे पूरा नेचुरल स्नो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी टीम को हम गोल्ड दिला सकें। और जिला पुलवामा के चकबद्रीनाथ इलाके में जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक रोज़ा स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यारवन जंगलात में मुनक़िद किए गए इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में काफ़ी तादाद में नौजवानों के अलावा आम लोगों ने शिरकत की। फेस्टिवल में क्रिकेट और कबड्डी के अलावा दौड़ के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए थे। इस मौके पर नौजवानों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। में इन्वॉल्व रहे, और दूसरा जो अहम मकसद है हमारी ये जो जगह सीबी नाथ संगरवेनी, ये एक हेल्थ रिजॉर्ट है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, और इसको टूरिज़म के मैप पे यहाँ पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको टूरिज़म मैप पे लाना चाहती है। यहाँ की पब्लिक की ये डिमांड है कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, इसको टूरिज़म के मैप पे लाया जाए, उसी का ये हमारा मकसद है। ऐसा एक्टिविटी करने से मतलब बच्चे अभी बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से अभी उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, और ऐसे बहुत से फ़ायदे इसमें हैं। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिसने यहाँ पे हमें ये रखा है। to participate in these two functions which is in snow. Usually क्या होता है हम समर में ऐसी चीज़ें करते हैं, बट स्नो में क्रिकेट इट्स लाइक इट्स अ वंडर तो इट्स अ वेरी गुड थिंग स्नो में क्रिकेट खेलना, और यूजुअली होता नहीं है। और कटरा के पैरा तीरंदाज राकेश कुमार को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद उनके आबाई इलाके में ज़बरदस्त खुशी मनाई गई। मकामी कम्युनिटी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मिलकर इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर कटरा के रहायशियों ने राकेश कुमार को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो हमारे लिए एक मिसाली शख्सियत हैं। राकेश कुमार ने अपनी कामयाबी का सेहरा श्राइन बोर्ड और अपने हामियों को दिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो नए खिलाड़ियों को ज़रूरी ताउन फराहम करें। सर, मेरे पिताजी का हमेशा ये सपना था कि मैं अपने बलबूते पे अपना कुछ करके उनको दिखाऊं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि मैं जो वो चाहते थे वो मैंने कर लिया, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी थी कि वो ये सब देखने के लिए आज इस धरती पे नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये मानते आया हूँ और आगे भी ये मानता हूँ कि मेरे लिए मेरी माँ दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान है, और मेरे गुरु जो है मेरे कोचिस वो मेरे लिए मेरे भगवान है। मैं मानता हूँ कि आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी वो मेरे पिता के समान है, और ये जो अर्जुन अवार्ड आज मुझे मिला है ये मैं उन्हें डेडिकेट करता हूँ। और सानको के मुअज़्ज़िज़ काउंसलर आगा अहमद रज़वी ने खेलों के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने सानको के नौजवान आइस हॉकी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन सनको के ज़रिए आइस हॉकी स्केट्स फराहम किए। इस मौके पर जनाब हादी बल्ती और मास्टर इलियास बल्ती ने खेलों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि यह न सिर्फ नज़्म ज़ब्त और टीम वर्क को फ़रोग़ देता है, बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को भी इससे तक़वियत मिलती है। रामबन में कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हाशमत अली इत्तू ने एक रोज़ा वर्कशॉप की सदारत की। इस प्रोग्राम का मकसद फूड सेफ्टी और ईट राइट मुहिम को फ़रोग़ देना रहा। ये प्रोग्राम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया रामबन के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप में फूड सेफ्टी एक्ट, फूड फोर्टिफिकेशन और मोबाइल फूड टेस्टिंग विंस जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर ने फूड सेफ्टी में शराकतदारी और अवामी आगाही की अहमियत पर जोर दिया। जो मुझे रिपोर्ट आई वो पाम ऑयल की तो कुछ उसी से बनाया जाता है, तो वो सही तरीके पे नहीं माना जाता है सही चीज़, तो उसको पकड़ा गया। और ज़्यादातर जब हमने देखा ये दिल्ली और हरियाणा से आते थे और उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसके अलावा फिर हमने पाया कि किस जगह पे ज़्यादा जाता है, तो हमने पाया कि इसमें ये हमारा डोडा, किश्तवाड़ या रामबन वगैरह इलाके जो है उनमें चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से हमने इस पर काफ़ी तेज़ी से एक्ट किया। और सैयद हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी की जानिब से अवंतीपुरा में एक रोज़ा सेमिनार बनुवान माजी करीब के 3 दायान दीन हयात खिदमात, जिसमें अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ अंदराबी, अल्लामा मुश्ताक अहमद खान और इंजीनियर नज़ीर अहमद की दीनी खिदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर दीनी और अदबी स्कॉलरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम मौलवी तौसीफ अहमद की निगरानी में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में MLA पापोर हसैन मसूदी मेहमान खुसूसी, जबकि MLA त्राल रफ़ीक अहमद नाइक मेहमान ज़ी वक़ार के बतौर मौजूद रहे। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन का प्
भारतीय फौज ने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल से 500 मीटर के फासले पर वाक़ा डब्बी इलाके के दूर दराज देहात में मेडिकल और डेंटल कैंप का इनेकाद किया। ये अहम इक़दाम मकामी रहायशियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गरज से शहरी तिब्बी माहिरीन के इश्तराक से किया गया। इस कैंप में पचनाई, सहला, डब्बी और फॉर बसोनी के 300 से ज़ायद रहायशियों को तिब्बी मुआयने, दंदान साजी के मशवरे और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कुपवाड़ा कस्बे में रोड डिवाइडर एक खतरा बन गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में हादसात में इजाफा हुआ है। मकामी लोग हुकाम पर जोर दे रहे हैं कि वो डिवाइडर्स पर रिफ्लेक्टर और रेडियम स्टिकर्स लगाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। खासतौर पर रात के औकात गाड़ियों के हादसात में इजाफा हो रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफुर रहमान ने महकमे R&B को 2 दिन के अंदर डिवाइडर्स पर रिफ्लेक्टर और रेडियम स्टिकर्स लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं।